प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे ब्रिज कोर्स टेस्ट नंबर 3 सब्जेक्ट साइंस। देखते हैं जमात हश्तुम से जांच नंबर 3 मजमून जनरल साइंस। सवाल नंबर 1, सही मुतबादिल मुंतखब करके जवाब मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, काबिल समात आवाज़ का ताद खल जगह होता है, उसका जवाब अलीफ है। नंबर 2, आलू को आँखों निकलने से बचाने के लिए खल जगह इस्तेमाल करते हैं, उसका जवाब जीम है, शुआपाशी। नंबर 3 है, कैल्शियम की कीमियाई अलामत खल जगह है, तो उसका जवाब CA यानी कि अलीफ। आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, मुंदरज झैल सवालों के जवाब दीजिए। शक्ल में दिखाए गए तारों के झुरमुट को पहचानिए। शक्ल में आपको दिखाई देता है तारों का झुरमुट, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अकरब बुरुज। सवाल नंबर 2 है, दर्जैल मुअम्मा मुकम्मल कीजिए। तो उसको हल करने के लिए आप देखेंगे अलीफ, पेट्रोलियम से हासिल होने वाली शय क्या है? पेट्रोलियम से हासिल होने वाली शय डीजल होती है। एक मखलूत यानी कि धात होती है, तो वह पीतल, मखलूत धात पीतल है। सवाल नंबर 3, ऐसा क्यों होता है तुलु आफ्ताब या गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज सुर्ख दिखाई देता है? तुलु आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त रोशनी का इंतशार होता है और हवा में मौजूद सालमात गिर्द के ज़र्रात और दूसरे मोहिन ज़र्रात की वजह से होता है। अब सवाल नंबर 3 का 2 है, जासवंती के फूल की उमूदी तराश की शक्ल बनाकर मुख्तलिफ हिस्सों के नाम दीजिए, लिखिए। तो देखते हैं जासवंती का फूल। आपको जासवंती का फूल स्क्रीन पे दिखाई देता है, उसके हिस्से भी आपको दिखाई देते हैं। बस ऐसे ही शक्ल बनाकर आप उसके हिस्से लिखे होंगे आपने, एक बार चेक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 का 3, तस्वीर में दिखाए गए जानवर का नाम 2 इसमें तरीके से लिखिए। उसका नूह और उसका जिन्स पहचानना है। तो देखते हैं उसका जवाब। उसका नूह है बॉस और जिन्स है टावर्स। उसके अगला सवाल, टूथपेस्ट के अहम अज्जा कौन से हैं और उनके अहम काम क्या है? तो देखते हैं उसका जवाब। उसका जवाब है कैल्शियम का कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन फास्फेट। उसका काम है दांतों को मजबूत रखना और दांतों को सड़न से बचाना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, झैल में दी गई तब्दीली कौन सी किस्म की है, पहचानिए। तो देखिए, तख्लील होना ये फ़ायदेमंद तब्दीली है। नंबर बे, आसमान से शाहब साकिब का गिरना मुस्तकिल तब्दीली है। आते हैं सवाल नंबर 5, वज़नी चीज़ ज़मीन से उठाते वक्त कौन से उज़लात सिकुड़ते और फैलते हैं? उसका जवाब है कि वज़नी चीज़ उठाते वक्त हाथों के उज़लात फैलते और सिकुड़ते हैं। सवाल नंबर 7, एक शख्स 40 सेकंड में 100 मीटर तैरता है, बाद के 40 सेकंड में 80 मीटर फासला तय करता है और आखिरी के 20 सेकंड में 45 मीटर फासला तय करता है। तो आपको औसत चाल महसूब कीजिए, यानी कि उसकी औसत चाल निकालना है। तो हमको ज़ाब्ता है तय करदा फासला बटे वक्त बराबर औसत चाल। अब हमने तय करदा फासला 100 मीटर, 80 मीटर और 45 मीटर, उसके बाद में वक्त है 40 सेकंड, 40 सेकंड, 20 सेकंड। हमको ऊपर की जमा और नीचे की जमा करना है और नीचे
100 आया, ऊपर आया 225 और उससे उसको तकसीम देने के बाद में हमारा तय करदा फासला मालूम होगा। सवाल नंबर 3, दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखिए। नंबर 1, मैग्नेटिसी क़ुव्वत के खतूत की खुसूसियात शक्ल की मदद से बयान कीजिए। आपको आपके स्क्रीन पर मैग्नेटिसी खतूत की खुसूसियात का शक्ल दी गई है, आप देखकर उसे चेक कीजिए। सवाल नंबर 3 का 2 है, दर्ज झैल जदुल मुकम्मल कीजिए। अब आप देखें, मुरक्कब सल्फ्यूरिक एसिड है, फिर धोने का सोडा है, सोडियम कार्बोनेट और उसके बाद में शक्कर। इनका सालमी ज़ाब्ता क्या है और उनसर क्या है, ये देखकर लिखना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 हाइड्रोजन सल्फ़र ऑक्सीजन, उसके उनसर। धोने का सोडा, उसके उनसर है सोडियम कार्बन ऑक्सीजन और उसका सालमी ज़ाब्ता है Na2CO3। उसके बाद में शक्कर, उसका सालमी ज़ाब्ता है C11H22O11। उसका उनसर है कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अगला सवाल है 3 का 3, तुलसी, आंवला, नीम इन अद्वितीय पौधों के बारे में लिखिए। अब इनके बारे में अपने एतबार से लिख सकते हैं, फिर भी स्क्रीन पर अगर ना समझ में आए तो जवाब देख सकते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 का 4, दर्ज झैल फ्लू चार्ट मुकम्मल कीजिए। एक चार्ट दिया गया है, उसको मुकम्मल करना है। तो देखते हैं। तग़ज़िया है नबातात और दूसरी तरफ हैवानात। नबातात में खुद कफ़ील, उसके बाद में खल जगह तो गैर कफ़ील हमबाश। उसके बाद हैवानात में गंदखोर, खाकरूब, तुफैली। उसके बाद में नीचे खुद कफ़ील में हशरात खोर, गंदखोर और खाकरूब में बुरू, तुफैली और दरो तुफैली। इस तरह से हमने तग़ज़िया और ये चार्ट मुकम्मल किए। उसका अगला सवाल है सवाल नंबर 3 का 5, उबाल यानी क्या? इस अमल के दौरान उन मादों में कौन सी तब्दीली वाक़या होती है? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उबाल के अमल से कौन कौन सी अशिया बनाई जाती है? उसका जवाब आपकी स्क्रीन पे। उबाल यानी माए को तपीश देकर गर्म करने के बाद माए भाप बनता है और किसी नुक्ते जोश पर माए भाप में तब्दील होता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम पानी उबालकर खाना बनाते हैं। दूध से पेड़े और मक्खन वगैरह दूसरी अशिया बनाई जाती है। इस तरह से आप इसका जवाब आपके हिसाब से लिख सकते हैं और चेक कर सकते हैं।